यही तो मुसलमानों की कमी में बतला रहा हूँ। जो बंदा तहज्जुद गुजार है, पंज वक्ता नमाजी है, और ये जाहिल लोग जो उनको बी टीम कहते हैं, उनको अल्लाह की मार लगेगी, याद रखिए। अवैसी को इतना भाषण देते हैं, इसको जेल में नहीं डालते, और आजम खान को जेल में डाल रखा है। भाई वो किरायादार है, ये मकान मालिक। कौन किरायादार है? आजम खान साहब। जो मजलूम है हम उनका साथ देंगे, लेकिन जो दूसरों पर जुल्म करते हैं हम उनसे कभी समझौता नहीं करेंगे। बता दीजिए आज तक किसी ने साबित किया कि बी टीम है? मान लो एक मिनट के लिए कि मुसलमानों का वोट डिवाइड हो गया, आधा बीजेपी इसको बसपा को एसपी को और आधा एमआईएम को चला गया, बीजेपी निकल गई, ठीक है। इन अखिलेश हुकूमत सेकुलर पार्टी को अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमानों को मिलाए बगैर हम हुकूमत नहीं कर सकते। मैं कहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे तलबाओं की भीड़ थी। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे शहर की भीड़ है जी। और इंशाल्लाह 2027 में ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस आज देवबंद की सरजमी पे मौजूद हूँ, जहाँ असदुद्दीन अवैसी साहब ने अभी सभा को संबोधित किया है। लोगों से बात करते हैं कि सर क्या प्रभाव पड़ा, पहले ये बताइए आप। अल्हम्दुलिल्लाह इसका आने से अल्हम्दुलिल्लाह प्रभाव पड़ने वाला है इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि यहाँ इस विधानसभा सीट देवबंद से जी मौलाना उमर मदनी को विधानसभा में जिताकर इंशाअल्लाह भेजेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैरिस्टर साहब जो है वो संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं और हक और मजलूम और तमाम जुल्म करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा मंत्री नहीं जो जुल्म के खिलाफ इस वक्त आवाज़ उठा रहा हो, अलावा हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के अलावा। तो क्यों राहुल अखिलेश यादव नहीं आवाज़ उठा रहे? कोई नहीं उठाता है। अभी उस लड़की के साथ जो मामला हुआ है कर्नाटक के अंदर, उसके खिलाफ भी हमारे बैरिस्टर साहब ने आवाज़ उठाई है। इसके अलावा कोई उसके लिए बोलने को तैयार नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको लड़की को अवार्ड मिल चुके हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है उस लड़की ने जिसका नाम मुस्कान है। तो उसके खिलाफ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैरिस्टर साहब ने आवाज़ उठाई है और दबे कुचलों की, मजलूमों की और तमाम ऐसे लोगों की जो आवाज़ उठाते हैं वो शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन। चलिए ठीक है, इनके अलावा कोई आवाज़ नहीं उठाने के लिए सर मेरा नाम मोहम्मद तजम्मुल। मोहम्मद कहाँ के हैं आप? जी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जी यही भाई यही? नहीं मुजफ्फरनगर, जहाँ पर कल चुनाव था मुजफ्फरनगर में। तो आप यहाँ क्या है? अवैसी साहब को देखने आए? नहीं देखने, मैं यहाँ काम करता हूँ टाइल पत्थर का। अच्छा जी। अच्छा मुजफ्फरनगर का क्या माहौल रहा वहाँ पे? तो मुजफ्फरनगर में पतंग खूब उड़ी है जी। पतंग उड़ी है? अभी तो पतंग शुरू हुई है आसमान में, ये पूरे उड़ेगी पूरे हिंदुस्तान। मुजफ्फरनगर का बताइए ना। मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छा माहौल रहा। अच्छा माहौल रहा जी। तो क्या करते हैं देवबंद का कैसे माहौल रहा? मुजफ्फरनगर तो बता दिए सर। देवबंद का अच्छा माहौल रहा। अभी हमारे सदर साहब आए थे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ खास तौर पे। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक ये सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है, एसपी है, कि मुसलमानों ने इनको जो है 70 साल से आजमा रहे। अभी तक मुसलमानों के हक में इन्होंने एक मर्तबा भी कुछ नहीं बोला। आप शुरू से चलो, तलाक का मामला ले लो, सीए का ले लो, एनआरसी का मामला ले लो, इसी तरीके से अभी जो फिलहाल प्रेजेंट में जो मामला उछल रहा है हिजाब का, उस मामले में कांग्रेस के प्रियंका गांधी ने कुछ तो कहा, लेकिन ये सेकुलर पार्टी जो अखिलेश है इन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ तो कहा उन्होंने आपके लिए? आप सुनो, कुछ कहने से क्या होता है? बस एक मर्तबा किसी देखो आप जैसे मीडिया वाले जाते हैं उनसे सवाल करते हैं। सुनो, आप जैसे नहीं आप जैसे मीडिया वाले जाते हैं उनसे सवाल करते हैं, उनको तो अपना वो देना ही है। जहाँ तक बात रहेगी ओवैसी साहब को जो लोग बी टीम कहते हैं, आप इनका नेमल बदल मुझे ला करके दे दो, इनका बदला। जो मुसलमानों की, दलित की, पिछड़ों की, मजलूमों की, जिनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता, उनकी आवाज़ उठाता हो, उसके अलावा कोई नहीं। दारुल उलूम देवबंद है जो सबसे ज्यादा बी टीम उन्होंने कहा, उनको कहा गया है। कहाँ दारुल उलूम? पहले तो बैरिस्टर साहब के लिए एक नारा होगा जोर से, चलिए शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी। अब जवाब देते हैं भाई। हाँ, सवाल मेरा सबसे ज्यादा देवबंद से ही उनके लिए आवाज उठी है। पहले तो आप ये बताइए देवबंद में किसने कहा बी टीम उनको? सर मीडिया में मैंने सोचा। अच्छा मीडिया, देखिए मीडिया को तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है, चैनलों को अपनी टीआरपी बढ़ानी है। वो जितना झूठ बोलेंगे इतनी उनकी टीआरपी बढ़ेगी। और असद ओवैसी साहब ने स्टेज से और अपनी डिबेट के अंदर इतने जवाब दिए, इसके उन जवाब को सुन लीजिए, इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा। दूसरा सवाल आप कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपका देवबंद के अंदर?
देखो जी, आप पूछना क्या चाह रहे हो, आप बतलाना। देवबंद में इंशाअल्लाह ओवैसी साहब के जो कैंडिडेट मौलाना उमैर मदनी साहब है, इंशाअल्लाह वो कामयाब होकर के निकलेंगे। अब जाकर के गांव-गांव में माहौल देख लीजिए। मान लीजिए हम मानते हैं बसपा है, तो मुसलमानों को यहाँ पे 1 मिनट रुक करके सोचना चाहिए कि आज तक बसपा ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अगर किया तो सिर्फ वोट मांगने के लिए। अब जहाँ तक बात रहेगी ये ओवैसी को क्यों नहीं मिला अपने साथ, बतलाओ। कौन? मुसलमान 20% है जी, उनको 5 सीटें दे रहे अपने साथ। तो बटे हुए हो ना मुसलमान, 20% एक साथ कहाँ है? एक साथ कहाँ है? सुनो, यही तो मुसलमानों की कमी में बतला रहा हूँ। जो बंदा तहज्जुद गुजार है, 5 वक्ता नमाजी है, और ये जाहिल लोग जो उनको बी टीम कहते हैं, उनको अल्लाह की मार लगेगी, याद रखिए, अल्लाह की मार लगेगी। और आज तो यहाँ किसी को आप किसी पर इल्जाम लगा दे रहे कि वो बी टीम है, तो आप जान लीजिए अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। और सुनो, मसलियत का जो लिबादा ओढ़े हुए हैं, उनको मसलियत का लिबादा अपने चेहरे से नकाब उतार लेना चाहिए। क्यों? वरना यही हिंदुस्तान का हाल सल्तनत उस्मानिया तुर्की में, जो सल्तनत उस्मानिया के खात्मा के बाद मुस्तफ़ा अतातुर्क ने किस पे पाबंदी लगाई थी? किस पे? हिजाब पे, कुरान पे, अरबी अजान पे लगाई थी ना पाबंदी। और यहाँ तो गैर मुस्लिम है, जो कहा गया कभी भी क्या है वो आपके क्या हम नवाई नहीं हो सकते हैं। जो मजलूम है हम उनका साथ देंगे, लेकिन जो दूसरों पर जुल्म करते हैं हम उनसे कभी समझौता नहीं करेंगे। बता दीजिए आज तक किसी ने साबित किया कि बीटी में हैदराबाद में मान लेते हैं। सुनो, एक सवाल और मैं इसी पे जोड़ता हूँ, इसी में एक और मैं जोड़ता हूँ सवाल। मान लीजिए कहते हैं कि और सब इतने बयान देते हैं, उनको फ़ौरन ठोक दिया जाता, फ़ौरन जेल कर दिया जाता है। ये ओवैसी को नहीं करता है, मतलब ओवैसी संविधान की बात करता है, इनको कोई कर नहीं सकता है। अगर करेगा तो ये इस हिंदुस्तान के कोने कोने, बल्कि मैं ये कहता हूँ दुनिया भर में जितने भी हिंदुस्तान के लोग आज जो है 28-30 लाख लोग जो है ये अलग गोल्फ कंट्री जो है वहाँ काम करते हैं हिंदुस्तान के लोग, ज़्यादातर मुसलमान हैं, वो लोग भी वहाँ से अपनी आवाज़ उठाएंगे। आप सवाल ये है, हाँ आप सवाल करो कि मौलाना उमैर साहब यहाँ से खड़े हैं माइयम से, एक मौलाना और भी खड़े कांग्रेस से, क्या कहेंगे उनके? सुनो, कांग्रेस का कुछ नहीं है। कांग्रेस से खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि हमारे ओवैसी साहब ने कहा कि हमारे देंगे हम मौलाना मुफ्ती कारी देख करके वोट नहीं दे रहे हैं भाई। हमारा किसी मौलाना किसी से नहीं है। जो बंदा मुसलमानों के हक की बात कर रहा है, मजलूमों के हक की बात कर रहा है, मजलूमों के साथ खड़ा हुआ है, संविधान को लेकर के आगे बढ़ रहा है, हम उसका साथ दे रहे हैं। ओवैसी साहब सबकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सबके हक में बोल रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। आइंदा चल के कोई और होगा हम उसका भी साथ देंगे जी। तो हमारा अभी तो समझ में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं समाजवादी की पार्टी इधर लहर चल रही है। मान लीजिए लहर चल रही है। एक मिनट कौन चला? सुनो नहीं, एक मिनट भैया, सुनो सोशल मीडिया चला रहा है। 1 मिनट मौलाना सुनो। मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी की लहर चल रही, मान लो 1 मिनट के लिए कि मुसलमानों का वोट डिवाइड हो गया, आधा बीजेपी इसको बसपा को एसपी को और आधा MIM को चला गया, बीजेपी निकल गई, ठीक है। इन अखिलेश हुकूमत सेकुलर पार्टी को अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमानों को मिलाए बगैर हम हुकूमत नहीं कर सकते, हम फिर 5 साल बीजेपी को भुगत सकते, याद रखिएगा। लेकिन मसलियत पसंदी का लिबादा अब अपने चेहरे से हम निकाल लिए, याद रखिएगा। मसलियत पसंदी को अब हम छोड़ चुके, हम जान चुके हैं ये जो इंतहा पसंद लोग हैं और ये जो मजलूमों पर जुल्म करने वाले हैं और इंसाफ को बालाए ताक रख करके अपने अंदर के भड़ास निकाल करके हिंदू राष्ट्र की जो बात करने वाले हैं, आज बतला दीजिए हिंदू राष्ट्र बना देगा तो मुसलमानों का तो होगा ही, उससे बदतर हाल जो पिछड़े दलित लोग हैं, इस ओवैसी के जो लोग हैं, इन सबों का होने वाला, याद रखिएगा। हाँ, क्या लग रहा है, पहले आप बताइए आपकी देवबंद में क्या लग रहा है? आपकी देवबंद में तो मुझे पूरा लग रहा है कि ओवैसी की सीट आएगी, ओवैसी जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी आपने कहा कि कांग्रेस से भी एक मौलाना खड़े हुए हैं और हमारे भी एक मौलाना खड़े हुए हैं, तो कांग्रेस से खड़े हुए हैं मौलाना वो ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी ओवैसी साहब ने कहा कि वो कांग्रेस किराए का घर है। हमारे मौलाना असाउल हक साहब कासमी इतने बड़े मौलाना थे, लेकिन फिर भी वो शरीयत में मुदाखलत हो रही थी, फिर भी आवाज़ न उठा सके,
इसलिए कि वो दूसरी पार्टी में थे, अपनी ज़बान उनके पास नहीं थी, उनकी ज़बान मुक़य्यद थी। और आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पार्टी आई है, ये अपना मकान है, अपना घर है, यहाँ जो चाहेंगे बोल सकते हैं, जो हक़ की आवाज़ है वो उठा सकते हैं और मजलूमों की आवाज़ को उठा सकते हैं। इसलिए ओवैसी की पार्टी ही जीतेगी, ओवैसी जीत रहे हैं। सुनिए साहब, ये अपनी पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। ये निकाल दिया जाए कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये सबकी पार्टी है। ये बात हटा दी। मुसलमान ही तो कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। वो असल में क्या है ना कि ज़हनियत बनाई जा रही, ज़हनियत बनाई जा। अब आप हैदराबाद चले जाइए, 7 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ पर हिंदू 75% वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। किसको दे रहे हैं? अवैधी साहब को दे। वो हिंदू हैं, क्यों? उनको समझ में आ रहा है कि बंदा, सामने वाला बंदा सही है, हक की बात करता है, वो काम करवाता है, वो सिर्फ फेंकता नहीं है जुमले, एक एक लंबी लंबी फेंके आकर के और मजमे को भड़का करके चले जाएं और 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ के नारे लगाएं। वो फेंकने वाला आदमी नहीं है, वो बंदा चल के फिर के काम करने वाला आदमी है। वो पहले बोलते हैं, वो फिर करके भी दिखाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने ये किया है। अख्तरुल ईमान साहब बिहार में अभी आए हैं, 13 महीने कुछ हुए, 13-14 महीने हुए। अभी हमारी बात हो रही थी, 70-75 मकान बना के दिए हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे काम हैं डेवलपमेंट के जो होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा यूपी के आवाम से ये कहना है कि आपने कांग्रेस को जिता करके देख लिया, बीजेपी को जिता करके देख लिया, समाजवादी की एक हवा देख ली, ले अभी एक नई पार्टी को जिता लो ना। जैसे हिंदुओं के दरमियान में 2014 में एक नारा लगा था कि भैया कांग्रेस को देख लिया, समाजवादी को देख लिया, अब भाजपा को जिता करके देख लेते हैं कि वो क्या करेगी। उसने क्या करा है? बेड़ा गर्क किया है, गैस की कंपनी को बिकवा दिया, एयरपोर्ट बिकवा दिए, रेलवे स्टेशन बिकवा दिए, सारी चीजें बिकवा दी। थोड़े दिनों में वो हवा के ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी, वो भी किराए पे लेकर के हमें यूज करना पड़ेगा। हत्ता कि एक एक नागरिक को भी बेच दिया जाएगा कि यूपी के आवाम वो फलां कंपनी वाले की, कर्नाटक की आवाम फलां कंपनी वाले की। तो आगे चल करके आप लोग भी बिकने वाले हो, सब बिकने वाले हैं। तो अब सिर्फ लोगों के बिकने का काम रह गया और कुछ नहीं रह गया है। तो इस वजह से लोगों, अब हिंदुओं को भी पता चल गया कि भैया बीजेपी भी किसी का काम आने वाली नहीं है। लिहाजा अब सिर्फ मुसलमानों को नहीं, यूपी की पूरी आवाम को समझ जाना चाहिए कि एक नई पार्टी की जरूरी है पूरी हिंदुस्तान को, कि भैया अब हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। वो जो हम 70-80 साल से गुलामी की वो जो है दरिया बिछाते आ रहे हैं और गुलामी की जंजीरें हमारी गर्दनों में पड़ी हुई हैं, उसको उतार के फेंकना पड़ेगा। और वो जो क्या कहते हैं चापलूसी वाला जो आइनक हमने चश्मा पहन रखा है ना, उसको उतारना पड़ेगा जी। हक की नजर आपका सवाल ये था कि देवबंद से मौलाना उमर साहब है, कांग्रेस से मौलाना है, कौन है वो मौलाना? कांग्रेस से राहत खलील साहब, मौलाना नहीं, इनका सवाल तो मौलाना है। ऐसे ही देवबंद में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अवैसी को इतना भाषण देते हैं, इसको जेल में नहीं डालते, और आजम खान को जेल में डाल रखा है। भाई वो किरायादार है, ये मकान मालिक। कौन किरायादार है? आजम खान साहब। पार्टी तो उन्होंने खड़ी की है ना। कहाँ खड़ी की है? वो तो मालिक तो नहीं है पार्टी के। वो तो चूस लिया ना। 12 टिकट के लिए आजम खान साहब ने 12 टिकट के लिए लिस्ट भेजी थी, उसमें 1 टिकट दिया गया। तो अगर इनका हिस्सा होता तो 12 सीट ना देते, ये बताओ आप। और रही बात इसकी, जो ओवैसी साहब को बी टीम कहते हैं, वे सिर्फ वे लोग हैं जो थाने में दलाली करते हैं, जिनकी स्टैम्प थानों में चलनी नहीं, जो मुखबर होते हैं, समझ गए? वे लोग सिर्फ, हम आपको बताएं, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए स्टैम्प बंद हो गई। बी टीम जो लोग बोल रहे हैं ना, वो खुद साथ में बैठ करके चाय पीते हैं। किसके? जिसको जिसके भैया के, हमारे ताया जी, नाना जी जो भी हैं वो, ठीक है, जो चाचा जी हैं हमारे हिंदुस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो आप समझ जाइए, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। तो हाँ, जो तड़ी पा रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ बेच करके जो है सत्यानाश कर रखा है पूरे देश का, उनके साथ में बैठ करके चाय पी रही जाए, उनके साथ सफर किया जा रहा है एयरपोर्ट में। मदनी खानदान किधर जाएगा जी? मदनी खानदान किधर जाएगा? मुसलमान का है ना, मदनी खानदान ना कहे ना। पूरे मुसलमानों का इन्हिसार मदनियों पे नहीं है ना, ओवैसी साहब पे नहीं है ना, नोमानियों पे नहीं है ना। किसी खानदान के साथ मत जोड़ें आप। हर जगह पे ये तकाबुल रहता है। ऐसा तो नहीं होता कि जितने एक घर के आदमी है कि सबका नजरिया एक हो और सब एक तरफ हो जाए, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। तो इस वजह, अब आप देखें अखिलेश जी हैं, उनकी बहू किसके घर पे है बताइए? तो बीजेपी में गई है। हाँ, तो वो सबसे बड़ा बी पार्टी तो वो है सबसे बड़ी। अंदर की खबरें वो यहाँ की वहाँ पहुँचाती है। वहाँ क्या कर रहे थे लास्ट में बताइए? मैं कहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे तलबाओं की भीड़ थी। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे शहर की भीड़ है जी। और इंशाल्लाह 2027 में ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे जी। कौन बनेगा? ओवैसी साहब। कौन साथ देगा उसका? पूरे हिंदुस्तान के आप ही देंगे, मीडिया वाले देंगे, क्योंकि सबके मैं बताता हूँ, सबकी बैंड बजने वाली है जी। ये जो जितने मैं आपको बताऊँ, जो सपा की बसपा की बात कर रहे हैं ना, सब ने अंदर ने घोटाले कर रखे हैं और सबको पता है कि दोबारा बीजेपी आएगी तो हमारा बेड़ा गर्क होगा और सबके पत्ते कटने वाले हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि अभी कुछ दिन के लिए हमारी जो है थोड़ी सी पकड़ बाकी रहे और हम चैन का सांस ले लें। तो इस वजह से भाई साहब
उन लोगों ने क्या करा कि भैया किसी भी तरीके से सपा को जिता दिया जाए, कम से कम 5 साल तो कम से कम जी लेंगे, चैन की सांस ले लेंगे, है ना, ये है ना। शुक्रिया, ये चीज़।